ये कहानी है एक गांव की जहां एक छोटी सी बच्ची मीरा अपने मम्मी और पापा के साथ रहा करती थी। वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। उसे सवाल करना और उनके जवाब ढूंढना बहुत पसंद था। घर पे सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो मीरा के मन में कई सवाल छोड़ गई। उसके घर के सामने वाले घर में एक मौत हो जाती है। उनका सबसे बड़ा लड़का रोहन अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर मर जाता है। ये बात सुनते ही मीरा का मन उलझ जाता है। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। मरने के बाद क्या होता होगा? क्या सच में आत्मा, भूत, प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं? लेकिन जब भी वो किसी से ये सवाल पूछती, लोग चुप हो जाते या फिर गुस्सा करते। रोहन की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। लोगों का कहना था कि रोहन की आत्मा अब भी उसी के घर में भटकती है। रात के अंधेरे में लोगों ने उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। ये सब सुनने के बाद मीरा और भी बेचैन हो गई। मीरा का डर और जिज्ञासा और बढ़ने लगा। वो देर रात तक जागती रहती। सपने में रोहन का फीका ठंडा चेहरा दिखाई देता। एक रात उसने देखा कि रोहन उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी, गले पे गहरा लाल निशान था और वो धीरे धीरे मीरा का नाम पुकार रहा था। जैसे ही मीरा चीख कर उठती, सब कुछ नॉर्मल हो जाता, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता। ये डर और जिज्ञासा उसके अंदर और गहरी होती गई। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, मीरा अपने कमरे में चुपचाप कहीं खोई हुई थी। फिर अचानक से वो अपने अलमारी से एक लाल दुपट्टा निकालती है और धीरे धीरे उसे पंखे से बांध देती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, कि जैसे उसके मन के सारे सवालों का जवाब मिलने वाला हो। फिर वो धीरे से कुर्सी पे चढ़ी और अपने पतली सी गर्दन दुपट्टे के फंदे में डाल दी। जैसे ही उसने कुर्सी को लटकाया, एक हल्की सी चीख निकली और उसका छोटा सा शरीर धीरे धीरे बंद पड़ गया। सुबह जब मीरा की माँ उसके कमरे में गई, तो एक पल के लिए उनका दिल थम सा गया। मीरा पंखे से लटक रही थी। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो अब भी कुछ देख रही हो। मीरा की माँ वो देखकर बेहोश हो गई। उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा था। मीरा की माँ पागल सी हो गई थी। वो मीरा की तस्वीर और उसके कपड़ों को अपने से चिपका के रखती थी। मीरा के बिना घर एक शमशान जैसा लगने लगा था। फिर एक हफ्ते बाद एक रात करीब 2 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट होती है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, क्या मीरा घर पर है? मुझे उसका दुपट्टा चाहिए। एक पल को सब कुछ थम सा गया। मीरा की माँ ने थोड़ा हिम्मत करके दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी उठाई, वो आवाज़ फिर से आई, क्या मीरा घर पे है? मुझे उसका दुपट्टा चाहिए। अब उनके हाथ कांपने लगे और वो पसीने से भीग गए। दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी परछाई दिखी। फिर तीसरी बार वही आवाज़ आई, मगर इस बार उस आवाज़ में एक अजीब सी डरावनी गुनगुनाहट सी थी, जैसे कोई गा रहा हो, क्या मीरा घर पे है? मुझे उसका दुपट्टा चाहिए। जैसे ही मीरा की माँ ने झांक कर देखा, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसके गले पर एक गहरा लाल निशान था और उसकी आंखें काली और खाली खाली सी थी, और उसके हाथों में एक लाल दुपट्टा था जो हवा में लहरा रहा था।